राधे। क्या आपने ये दोहा सुना है? सुना जरूर होगा कि कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। जी हाँ दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि इस दोहे में जीवन का ऐसा सार छुपा हुआ है जिससे हम लोग कहीं ना कहीं अनजान रहते हैं और अपने आप को रोजमर्रा की जिंदगी में दुखी पाते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है या कभी आपने ये चिंतन किया है कि हमारे पास जो भी है, जो हमें मिला हुआ है या जो भी हमने अचीव किया है, वो हमारे लिए पर्याप्त है या नहीं? हम उससे संतुष्ट हैं या नहीं? क्या कभी हमने थोड़ा सा वक्त ये जानने के लिए निकाला है, ये समझने के लिए निकाला है कि ऐसे भी कई लोग हैं जो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हैं। कभी हम प्लेन यात्रा करते हैं, हवाई यात्रा करते हैं, तो जो उस सीट को क्लीन करने वाला बंदा होता है वो हमेशा एक चीज ये सोच के रखता है कि कभी तो ऐसा दिन आएगा, कोई तो ऐसा दिन आएगा जो मैं भी इस यात्रा को कर पाऊंगा। कभी 5 स्टार होटल में हम खाने जाते हैं या फिर हम वहाँ रुकने जाते हैं, तो जो हमें खाना सर्व करता है या जो हमारे रूम को क्लीन करता है, उस बिस्तर को साफ करता है, वो बिस्तर सजाने वाला और जो खाना सर्व करता है, वो खाना सर्व करने वाला वेटर भी ये सोचता है कि कोई मुझे भी खाना इसी तरीके से सर्व करेगा, कि एक दिन आएगा मैं भी इस बिस्तर पर आराम से चैन की नींद सो सकता हूँ। इतनी तपती हुई गर्मी में, इतनी भीषण गर्मी में जब हम अपनी एसी वाली गाड़ी में जा रहे होते हैं, तो वहीं एक रिक्शे वाला बहुत सारे बोझा लेकर अपने रिक्शे को खींच रहा होता है और वहीं कोने पर खड़ा हुआ आइसक्रीम बेचने वाला, गुब्बारे बेचने वाला, बच्चों को खुशियां देने वाला बंदा ये सोच रहा होता है कि मैं भी इस एसी वाली गाड़ी में अपने बच्चों के साथ बैठकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाऊंगा और अपने बच्चों के साथ आइसक्रीम खाते हुए ठंडी गाड़ी में वो शाम, वो गर्मी को बिताऊंगा। बहुत से लोग हमको देखकर ये सोचते हैं कि काश हमारी लाइफस्टाइल भी वैसी होती। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपकी तरह की लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। आप जैसे जीते हैं, आप जैसे रहते हैं, आप जैसे पहनते हैं, आप जैसा खाते हैं, वैसे वो भी अचीव करना चाहते हैं। क्या कभी आपने थोड़ा सा वक्त निकाला है उन लोगों को सोचने के लिए जो लोग आपको देखकर मोटिवेट होते हैं और आपके जैसा बनना चाहते हैं? जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये हमेशा भूल जाते हैं कि हमसे भी नीचे और हमसे भी गरीबी स्थिति में ऐसे लोग हैं जिन्हें एक वक्त का खाना ठीक से नसीब नहीं होता, जिन्हें कभी एसी गाड़ी नसीब नहीं होती, जिन्हें 5 स्टार होटल नसीब नहीं होता, जिनकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है, वो एक हवाई यात्रा नहीं कर पाते। तो मेरे दोस्तों, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा ही है कि अपने आप को कभी दुखी मत कीजिए। कई बार हम ऐसी चीजों के पीछे भागने लगते हैं ये भूलकर कि हमें जो मिला है ना, वो कितनों के पास नहीं है। और ऐसी चीज को प्राप्त करने के लिए अपनी संतुष्टि को, अपने सुख चैन को, अपनी आजादी को, अपनी टाइम को, अपने परिवार के साथ बैठना, अपने परिवार के साथ सुख के पल बिताने को हम यूं ही गवाते चले जाते हैं इस दौड़ में कि हमें जो नहीं मिला है हम वो प्राप्त कर लें तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। देखिए, संतुष्टि कभी भी नहीं मिलती और किसी को भी नहीं मिली है। संतुष्ट वही है जो राम के गुणगान गाता है, जो उसके श्री चरणों का ध्यान करता है, जो उनका भजन करता है। संतुष्ट केवल वही है, बाकी तो सब छलावा है, सब दिखावा है। हम कभी भी अपनी ज़रूरतों से, अपनी संतुष्टि से मुक्त नहीं हो सकते जब तक कि अपने अंदर धैर्य और धीरज को नहीं लाएंगे, संयम को नहीं लाएंगे, या ये नहीं सोचेंगे कि नहीं, जो मिला है वो बहुत पर्याप्त है,
वो कितनों के पास नहीं है। उस बनाने वाले का धन्यवाद करना सीखिए। कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि इस संसार में थोड़ा थोड़ा सभी दुखी हैं। सभी किसी न किसी परेशानी से, किसी न किसी को देखकर हमेशा ये सोचने का प्रयास करते हैं कि मैं इनसे आगे निकलूं, इनसे अच्छा करूं, या उसको जो प्राप्त है वो मुझे भी मिलना चाहिए, या उसके पास जो गाड़ी है वो मेरे पास भी होनी चाहिए, उसके पास जो गाड़ी है वो मेरे पास भी होनी चाहिए, उसके पास जितना बड़ा घर है उससे बड़ा मेरा घर भी होना चाहिए। हम किसी न किसी बात को लेकर, किसी न किसी कारणवश अपने आप को हमेशा दुखी करते रहते हैं, हमेशा परेशान करते रहते हैं। कोई अपनी बीमारी से दुखी है तो किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास खाना नहीं है, तो किसी के पास रहने के लिए छत नहीं है। किसी न किसी कारणवश हम दुखी ही रहते हैं, परेशान ही रहते हैं। और कुछ लोगों की तो हमेशा आदत होती है परेशान रहने की ही, दुखी रहने की ही, और हमेशा उस बनाने वाले को दोष देने की कि तूने उसको तो इतना दे दिया, मुझे नहीं दिया। बहुत कुछ होते हुए भी, बहुत कुछ प्राप्त होते हुए भी उसे चैन की नींद नहीं आती। वो यही सोचता रहता है कि मेरे पास बहुत कम है, मेरे पास है नहीं, या मेरे सामने वाले के यहाँ तो इतना कुछ है, मेरे पास नहीं है। ये सारी सिचुएशन तभी आती है जब हम अपने आप को स्थिर नहीं कर पाते और ये भूल जाते हैं कि ये जो बनाने वाला है, जिसका इतना बड़ा आशीर्वाद हमारे ऊपर है कि हम कम से कम रोग मुक्त हैं, कम से कम सर छुपाने के लिए हमारे पास छत है, खाने के लिए 3 टाइम का खाना है, के लिए अच्छे कपड़े हैं। तो दोस्तों, अपने आप को संतुष्ट रखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही साधन है, वो है हरि से लगन लगाना, हरि से लौ लगाना। उनके ध्यान में रहिए और उन्हें हमेशा धन्यवाद करते रहिए कि उन्होंने आपको इतना खूबसूरत जीवन दिया है और सबसे अलग हटके आपको बनाया है। और जो भी आपके पास है वो सब उसकी कृपा है, उसकी महिमा है, जो आप इतना कुछ अचीव कर पाए हैं। तो जो भी आपने अचीव किया है, जितना आपके पास प्राप्त है, उसमें संतुष्ट होना सीखिए, उसमें उसका धन्यवाद करिए। तब देखिएगा आप कितने सुखी हो जाएंगे। दुनिया के सबसे सुखी इंसानों में आपका नंबर होगा। यकीन ना मानिए तो करके देख लीजिए। उस प्रभु से लौ लगाइए, उस बनाने वाले से, उस सच्चिदानंद रूप से लौ लगाइए, जो उसने हमें श्वास दी है। सबसे बड़ा उपहार हमें जो उसने दिया है वो है ये जीवन। ये जो जीवन हमें मिला है, इसके लिए उसका धन्यवाद कीजिए और उनसे ये धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है जो बहुतों के पास नहीं। तो कभी भी अपने आप को डाउन मत होने दीजिए, हमेशा अपग्रेड करके रखिए। पैसों से नहीं, या ये सोच के नहीं कि उसके पास वो है तो मेरे पास भी होना चाहिए। नहीं, अपग्रेड करना है तो अपनी भक्ति को अपग्रेड कीजिए, उस बनाने वाले पर विश्वास बनाइए और उस कृपा का अनुभव कीजिए कि आपके पास जो भी मिला है वो सचमुच में अनमोल है, वो बहुतों के पास नहीं है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए और इस खूबसूरत सी जिंदगी का आनंद लेते रहिए और उस बनाने वाले का हर क्षण, हर पल, हर श्वास में धन्यवाद करते रहिए। और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।